तो जो भी लोग पीएसपीसीएल की असिस्टेंट लाइनमैन भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी अपडेट है। देखिए, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2026 की भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है और आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि हजारों लोग इस भर्ती का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आज की जो ये खबर है हो सकता है थोड़ी निराश करने वाली हो। चलिए बिना कोई टाइम लगाए सीधे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो सीधी बात करते हैं। खबर यह है जिसका शायद किसी को भी इंतजार नहीं था। जो विज्ञापन संख्या CRA 315/26 के तहत असिस्टेंट लाइनमैन के 3000 पदों की भर्ती होनी थी ना, उसे अब तत्काल प्रभाव से मतलब इमीडिएटली रद्द कर दिया गया है। जी हां, कैंसिल हो गई है ये भर्ती। अब ये समझने के लिए कि ये कैंसिलेशन इतना बड़ा झटका क्यों है, चलिए जरा एक नजर डालते हैं कि ये मौका असल में कितना बड़ा था और इसमें क्या-क्या शामिल था। जी हां, पूरे 3000 पद। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि पंजाब के हजारों युवाओं के लिए एक स्टेबल और अच्छा करियर बनाने का सुनहरा मौका था, जो खैर अब हाथ से निकल गया है। और देखिए, इन पदों का जो बंटवारा था वो भी काफी अच्छा खासा था। जनरल कैटेगरी के लिए 600 पद थे, वहीं SC, MZB और SC, OT जैसी श्रेणियों के लिए 533 और 535 पद रखे गए थे। मतलब ये भर्ती समाज के हर वर्ग के लिए मौके लेकर आई थी। तो कौन लोग थे जो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते थे? चलिए एक नज़र उन जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डालते हैं जो इसके लिए तय किए गए थे। देखिए, क्वालिफिकेशन बहुत सीधी और सिंपल थी। कैंडिडेट का मैट्रिक पास होना जरूरी था। साथ में उनके पास इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड में एक ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए था। और हाँ, सबसे जरूरी, मैट्रिक लेवल पर पंजाबी भाषा की जानकारी होनी चाहिए थी, जो कि पंजाब की सरकारी नौकरियों के लिए एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक उम्र 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए थी। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से SC, BC और विकलांग उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट का भी प्रावधान था। अब जरा उस एप्लीकेशन प्रोसेस पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस भर्ती के लिए बनाया तो गया था, लेकिन कभी शुरू ही नहीं हो पाया। एप्लीकेशन विंडो 15 अप्रैल 2026 से खुलनी थी और 6 मई 2026 तक चलनी थी। लेकिन अब ये तारीखें बस कैलेंडर पर एक निशान बनकर रह गई हैं। फीस स्ट्रक्चर भी पहले से ही तय था। जनरल कैंडिडेट्स को 1200 रुपये प्लस GST देना था, जबकि SC और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये रकम 750 रुपये प्लस GST रखी गई थी। ये एक स्टैंडर्ड ऑनलाइन प्रोसेस था। रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और आखिर में प्रिंट आउट लेना। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, अब ये पूरी प्रक्रिया तो इतिहास बन चुकी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस भर्ती के रद्द होने के बाद उम्मीदवारों को आगे क्या करना चाहिए और उनके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उनके जवाब क्या हैं? तो पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या ये भर्ती अभी भी किसी भी रूप में एक्टिव है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। PSPCL ने इस भर्ती को ऑफिशियली पूरी तरह से वापस ले लिया है। इसमें अब कोई कंफ्यूजन या कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब एक और जरूरी सवाल मन में आ सकता है, फीस वापसी का क्या होगा? तो देखिए, अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ था। इसका मतलब किसी भी कैंडिडेट ने अभी तक फीस जमा ही नहीं की थी, तो इस मामले में चिंता की कोई बात ही नहीं है। हालांकि इस बार फीस वापसी का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आगे के लिए ये बात याद रखने वाली है कि किसी भी कैंसिलेशन की स्थिति में सारी जानकारी ऑफिशियल नोटिस में ही दी जाती है। तो हमेशा PSPCL की वेबसाइट पर नजर रखें और किसी भी दूसरी खबर पर भरोसा ना करें। और अब वो सवाल जो शायद सबसे बड़ा है, जो लोग महीनों से या शायद सालों से इस एक मौके के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए? तो यहाँ हमारी सलाह तो यही रहेगी कि इस चैप्टर को अब क्लोज कर दें। जो पुरानी नोटिफिकेशन थी उसे भूल जाइए, अपनी एनर्जी बचाइए और आगे के लिए तैयार रहिए। नज़र सिर्फ और सिर्फ PSPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर रखिए, वहीं से कोई नई खबर आएगी। कह सकते हैं कि एक दरवाज़ा बंद हुआ है, पर उम्मीद है कि जल्द ही कोई दूसरा मौका ज़रूर मिलेगा। पूरी अधिसूचना का लिंक विवरण में उपलब्ध है।